आयु नष्ट हो जाती। मान लो आपकी 80 वर्ष की आयु निश्चित की गई, अब आपने ऐसे आचरण शुरू कर दिए तो आपकी आयु नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी, आप अकाल मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। क्या? दूसरे की स्त्री को फुसला करके विश्वासघात, मान लो उसके पति से मित्रता की, बड़ा विश्वास दिला और उसकी स्त्री का दुर्वासना का खेल, अब आपकी आयु नष्ट होगी। देख लो, इतिहास साक्षी है, नष्ट होना पड़ा। आप क्या चीज हो? जो बड़े बड़े तपस्या से के धनी थे, रावण आदि, विनाश हो गया। कुंभकर्ण जब जगा तब यही कहा, तेरी बुद्धि नष्ट हो गई, जब तू हरण करके लाया था उसके पहले क्यों नहीं पूछा? ये कृत्य तेरे पूरे वंश का विनाश कर देगा। पर ठीक है, तूने मुझे जगाया है तो मैं देखूंगा, पर ये निश्चित बताता हूं, तूने अच्छा नहीं किया, तेरा सर्वनाश निश्चित है। कुंभकर्ण ने उपदेश किया था, रावण ने कहा तुम्हें इसलिए नहीं जगाया कि तुम्हें प्रवचन करो, युद्ध करो जाके। ये कार्य आपकी आयु का, श्री का नाश कर देगा, वैभव का नाश कर देगा। आपको अभी लगता है कि नहीं, कहां नाश हुआ, मनमानी कर, आने दो, बीज बो गया है, थोड़ा अंकुरित होने दो, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। सबसे प्रार्थना है, कानून कानून है, नहीं खुल रहा है तो तुम्हें लग रहा है कि कोई नहीं जा, जिस दिन उसका फल आएगा तो उस दिन हो सकता है आपने वो कार्य ना किया हो जिसमें फंस रहे हो, पर भरपूर दंड मिलेगा आपको, क्योंकि जो जाना नहीं है वही कर्म इस समय ना होने पर भी वो दंड आपको भोगना पड़ेगा। ये बहुत ध्यान से, इसलिए हम रुक के बोल रहे हैं। विदुर जी महाराज साक्षात त्रिभुवन के न्यायाधीश हैं। धर्म, पापियों के लिए यम और धर्मात्माओं के लिए धर्म, यही त्रिभुवन का न्याय करते हैं। ये न्याय विभाग है, जैसे धन विभाग कुबेर जी, जल विभाग वरुण देव जी, वायु विभाग अग्नि विभाग, ऐसे ही ये न्याय विभाग है हमारे त्रिभुवन का। उसके अधिपति हैं धर्मराज स्वयं। वो स्वयं विदुर जी के रूप में मांडव ऋषि के हिसाब से स्वयं पधारे हुए निर्णय कर रहे। अकाल मृत्यु, आयु का अपहरण, जो मित्र बनाया, विश्वास दिलाया और उसकी स्त्री के साथ, या स्त्री अपने पति पर विश्वास जताकर दूसरे पुरुष से, तो ये मजाक मत समझना कि अरे सब ऐसे नहीं। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। बड़ा सावधानी का विषय है। जैसा आपके भाग्य में संविधान है, गृहस्थी में शांत रहो, गंभीर रहो। ये कुछ नहीं है इधर उधर रूप रंग देखकर जो मनमानी आचरण, ये तुम्हारी आयु को, तुम्हारी श्री को नष्ट कर देंगे। दूसरे को विश्वास दिलाकर उसके धन का अपहरण कर लेना, विष दे देना, मार दिया, धन ले लिया, छीन लिया आदि। और संत जनों की अवहेलना करना, जो सुहृदस्य आपको अपने परिवार जैसा दुलार करते हैं, आपको अपनी आत्मा जैसा दुलार करते हैं, वो आपको जो उपदेश कर रहे हैं, आपको जो शासन कर रहे हैं, वो आपके मंगल के लिए, आप उनकी आज्ञा को उल्लंघन, अपमान, अवहेलना, आपकी आयु श्री सब नष्ट हो जाएगी। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। जो इन दोषों से युक्त होता है, अतिमानोति वादश्च तथा त्यागो नराधिपो, क्रोधश्चात्म विधित्सा च मित्र द्रोहश्च तानिश, एत एवाशयस तीक्ष्णा कृंत्या युंश देहिनाम, एतानि मानवान घृणंती न मृत्युर्भद्र मस्तुते। जो हर समय अभिमान में भरा हुआ चेष्टा करता रहता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है, अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। हर समय जो अभिमान में भरा हुआ है और हर समय कटु वचन बोलता हुआ अधिक बोलता ही रहता है, जिसमें विषयों के त्याग का बिल्कुल अभाव है, मतलब घोर विषयी है, और जो क्रोध करके ही व्यवहार करता है, जरा सी बात हुई, जो केवल अपनी जवान, अपनी जनेंद्री पेट के पालने में ही चिंतित है, कैसे भोगूं, कैसे पाऊं, चाहे वो मांस खाना पड़े, चाहे वो कुछ भी, कैसा भी। और जो प्रिय शिक्षा देने वाले मित्रों से द्रोह करता है, तीखी तलवार जैसे अंगों को काट देती है, ऐसे ये आचरण उसकी आयु को छीण कर देते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अत्यंत अभिमान में भरे रहना, बहुत गलत सलत वाणी से बोलते रहना, बिल्कुल विषयों के त्याग का अभाव, अर्थात घोर विषयी, घोर क्रोधी, जो जवान और जनेंद्री, रसेंद्री और जनेंद्री का ही लंपट है, जो उत्तम शिक्षा देने वाले मित्रों से द्रोह करता है, तो जैसे तीखी तलवार अंगों को काट देती है, ऐसे ये आचरण उसकी आयु को नष्ट कर देते हैं, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। जो अपने ऊपर विश्वास जता करके, विश्वस्तस्य येति यो दारान यस्यापि गुरु तल्पगा, उसको मित्र बनाता है, बड़ा विश्वास दिलाता है, और फिर
उसकी स्त्री के साथ समागम करता है। वहां भी सारे में वर्णन, यहां भी वर्णन। और जो पूजनीय गुरु के समान, जैसे माता है, बहन है, बड़े भाई की पत्नी है, ये सब गुरु के समान पूजनीय है। जो इनके साथ गलत कार्य करता है, इनकी आयु नष्ट हो जाती है, इनका बुद्धि नष्ट हो जाती है, इनका श्री वैभव नष्ट हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनो, यही हमारी ऐसी गलतियां होती हैं जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। पहला, किसी से भी मित्रता करके ऐसी भावना मत करो कि उसके घर में जाकर विश्वासघात करो उनकी पत्नी के साथ, ऐसा। और जो आपकी पूज्या है, जैसे माँ है, बहन है, बेटी है, बड़े भाई की पत्नी माता के समान मानी गई, पूर्व में चरण छूते हैं, मां के समान उसको समझते हैं, तो इनको गुरु तुल्य मानना। जैसे हम गुरु को आदर से देखते हैं, ऐसे बेटी के प्रति, बहन के प्रति, अपनी माता के प्रति, ऐसे बड़े भाई की पत्नी के प्रति हम ऐसे भाव, अगर ये इनके साथ गलत भाव, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपकी श्री कीर्ति नष्ट हो जाएगी। जो किसी के भी साथ जो नीच आचरण वाली स्त्रियां हैं, अर्थात जो अर्थ आदि के लिए अपने देह को बेचती है, ऐसों के साथ उसकी आयु नष्ट हो जाती है, उसका श्री कीर्ति नष्ट हो जाती है। और जो ब्रह्म ऋषियों की प्रति अपराध कर देता है किसी भी तरह का, जैसे रसिक मुरारी जी के चरित्र में आया कि राजा ने जब देखा बहुत संत सेवा हो रही, तो उन्होंने वहां अपना अधिकार जताना, नष्ट हो जाओगे। जो भागवत धर्म की सेवा में भागवत भाव को प्राप्त हुए जन है, तो सारा वैभव उनके चरणों में लुटता है। यदि आप शासक होकर, बड़े अधिकारी होकर, या आप बलवान होकर उसका अपहरण करते हैं, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपका श्री तेज पुण्य नष्ट हो जाएगा। जो किसी भी हम में आकर के ऐसे जनों से सेवा कार्य के लिए आज्ञा करता है, संत जनों से, जो ब्रह्म ऋषि जन है, भगवत आराधन परायण है, आप बलवान हैं, आप पदाधिकारी, आप ऐसा, और आप उनसे आज्ञा करते हैं, तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। जो आपकी शरण में आ गया है, अब चाहे अपने प्राण देने पड़े, पर उसका अहित नहीं होने देंगे। अगर वो शरणागत जो आपके समीप आया है, आपने धोखेबाजी करके उसकी हत्या करवा दी या आपने कर दी, तो इन सब की आयु चाहे जितना प्रायश्चित करें, इनकी आयु, लिखा है, प्रायश्चित करने पर भी वेदों की आज्ञा है, सिद्धांत है कि उसकी आयु और वैभव नष्ट हो जाएगा। समय का इंतजार करो, ना तो ऐसे लोगों का संग करे, ना ऐसे कार्य करे। बार बार सबसे प्रार्थना की है, शराब मत पिए। क्यों? क्योंकि ये दोष बहुत भयंकर प्रकट हो जाएगा। जब आप मदिरा के नशे में होंगे, तो आपको यह नहीं दिखाई देगा कि सामने कौन है, न बोलने में, न क्रिया में, न चेष्टा में, न चिंतन में, क्योंकि उसका काम ही है बुद्धि को भ्रष्ट कर देना। इसलिए मना करते हैं हाथ जोड़कर, न तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, न तुम्हारे परलोक के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है, किसी भी तरह से अच्छा नहीं। मदिरापान करना, परिस्त्री गमन करना, अभिमान भरी चेष्टा करना, अधिक गाली आदि बोलते रहना, और विषयों में खूब अनुराग रखना, अर्थात विषयों का त्यागी ना होना, हर समय क्रोध नाक में रखे रहना, अपने रसेंद्री और जनेंद्री के ही भोग का केवल चिंतन करना, मित्र द्रोह अर्थात अपने मित्र पर विश्वास दिलाकर उसकी स्त्री के साथ समागम करना, और जो गुरु के समान पूज्य हैं उनके साथ ऐसी वृत्ति रखना, जो शरीर को बेचते हैं अर्थ आदि से, उनके साथ समागम करना, जो ब्रह्म ऋषियों की जीविका को नष्ट कर देना, जो संत महात्मा इनसे आदेश पूर्वक सेवा करवाना, जो शरणागत की हिंसा करवा देना या हिंसा कर देना, इनकी आयु श्री ये नष्ट हो जाती है और वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। श्री विदुर जी महाराज कह रहे हैं, पंचेन्द्रियस्य मर्तस्य छिद्रम चेदेक मिंद्रियम ततोष्य स्रवति प्रज्ञा धृते पात्रादिवोदकम। महाराज, जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में नहीं रखता, तो एक भी इंद्री को यदि छूट दी, तो जैसे पहले पानी पुराने समय में रखा जाता था, मशक उसे कहते थे, बड़ा सा, उसमें एक छेद हो जाए तो फिर बूंद पानी नहीं रह जाएगा, सब निकल जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी बुद्धि की पवित्रता, एक इंद्रिय यदि बिगड़ जाए तो वो नष्ट कर देगी। इसलिए सावधान होकर 5 इंद्रियों को भगवत चरणारविंद में लगाना चाहिए। भगवत मार्ग है, लोक में धन
और उन्नति चाहते हो, परलोक में भगवत प्राप्ति चाहते हो, तो ये सुधारो करे। षड दोषा पुरुषेणेह हातव्याभूतिमिच्छता, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। सबसे पहले नींद की बात कही गई भगवत प्राप्ति के मार्ग में, और इस लोक में भी ऐश्वर्य वैभव और सुखपूर्वक जीने। इसकी एक सीमा बनाओ नींद की। कोई कोई तो ऐसे महापुरुष हैं कि मतलब भोजन पाके सोते ही रहना, मनो समाधि में ही रहते। क्यों जीवन व्यर्थ करते हो? केवल जो नींद ली जाती है अपनी इंद्रियों को नवीन चेतना देने के लिए। ये कोई सुख नहीं है कि आप 8 घंटे, 20 घंटे, 10 घंटे पढ़े। ये जीवन पढ़ने के लिए मिला है। अरे खूब नाम जप करो, अच्छे कार्य करो, समाज सेवा, देश से, इसके लिए शरीर मिला है। ये छूट जाएगा इसको। ये जो ऐसे दुलार करके शरीर को रख रहे हो आप, इसकी गति क्या होगी जानते हो? सड़ जाएगा, जला दिया जाएगा। काम निकालो, काम ऐसे शरीर को प्रयोग करो जैसे कंजूस आदमी किसी नौकर को लावे, वो 8 घंटा के बाद उसको 500 रुपया देने हैं तो कोशिश करेगा कि 10 घंटा ले, इससे और काम ले ले। ऐसा प्रयोग करो इस शरीर से। कम इसको नींद दो, जितने से आपकी इंद्रियां चेष्टा युक्त रहें, प्रमाद ना आवे। शास्त्रों में संतों ने अनुभव किया, जो अधिक श्रम करते हैं 6 से 7 घंटे बस, अधिक श्रम वालों। साधकों के लिए तो 5 घंटे बहुत पर्याप्त है, और उत्तम साधकों के लिए 3 घंटे। और जब भजन में वृत्ति तदाकार होने लगती तो तमोगुण का नाश हो जाता है। फिर तो उठते बैठते चलते फिरते इंद्रियां कभी श्रमित होती ही नहीं, क्योंकि कबीर कहे हम राय ठिकाना, ठाड़े बैठे परे उताना। कबीर कहे हम राय ठिकाना, परम विश्राम इंद्रियों को भगवान के चिंतन में मिलता रहता है। तो उपासक को जो इस लोक में ऐश्वर्य वैभव, सुख, शांति, परलोक में भगवत प्राप्ति, तो नींद का एक समय रखो। अब तो प्रणाम है भाई, आज की दिनचर्या 10-10 बजे तक लोग सोते हैं, 10 बजे तक। कैसा मतलब कलयुग का प्रभाव पड़ गया है, और उसे आप अपनी दिनचर्या बताते हैं 10 बजे सो के। मतलब नींद खुली तो सूर्य मध्याह्न की तरफ जाने वाले हैं। अब उनका दिनचर्या, जब सारी दिनचर्या संपन्न होने का समय होता है मध्याह्न विश्राम का, तब उनकी नींद खुलती है। कैसा स्वभाव बनता चला जा रहा है। अरे प्रातःकालीन बेला पर उठ करके देव आराधन, गुरुजनों का आराधन, भगवत आराधन, फिर पूरे दिन सेवा, फिर समय से शयन कर लिए। सेवा करने वाले जो लौकिक सेवाओं में हैं 7 घंटे, 6 से 7 घंटे बहुत पर्याप्त है, इसके आगे नहीं। भागवतिक सेवाओं में जो है 5 से 6 घंटे, और जो उत्तम साधक है बस 3-4 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा तो फिर आप प्रमाद कर रहे हैं। दूसरी बात, तंद्रा, अब बार बार जमवाई ले रहे हैं। अब एक समय सो लिया बस ठीक है, ज्यादा ऐसे कब माला छूट गया पता नहीं। हाँ माला चल रहा है, माला छूट रहा है, ऐसी साधना नहीं होती। ठीक से बैठो, पानी पास में रख लो, ऐसी स्थिति आवे चेतना जागृत करो, अभ्यास कर लो। फिर तो अब अगर मनाओ भी ना कि आ जाए नींद, फिर वो कहती पहले में बहुत तुम परेशान क्यों, हम तुम्हें परेशान करेंगे, अब आएंगे ही नहीं ना भाई। राधा राधा राधा, इसको एक बार आप कब्जे में करो तो फिर ये नाराज हो जाती है, नींद नहीं आएंगे। पड़े रहो तो अपने को तो अच्छा है, तुम मत आओ राधा 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 राधा। हाँ, तंद्रा, इससे बचो, ये सत्संग में भी आपको परेशान कर देगी, माला जपने में परेशान कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत, चाहे जितना सो, ये बहुत बड़ा दोष है। अगर आप स्वस्थ हैं तो मेरुदंड सीधी रखें, दोष बिल्कुल नहीं होगा। और वैसे झुक के, वैसे मतलब जैसे बूढ़े लोग बैठते हैं, और कुर्सी में, सब स्वस्थ है लेकिन कुर्सी में बैठना है। अरे काहे को बैठे कुर्सी में? ये शरीर किस काम का? वृद्ध हो, तुम्हारी टांग टूट गई है, तुम्हें दर्द हो रहा है, वो तो बैठ जाओ। अब नहीं हो तो इतना क्यों खाते हो, इतना बड़ा पेट कर लिए कि आपको कुर्सी में बैठना पड़े। जमीन में बैठो, नीचे बैठकर भगवत चर्चा सुनो, स्वस्थ है, भगवत चिंतन में, भजन में कुर्सी की जरूरत। अरे भाई होश में रहो, दैन्य भाव धारण। अगर आपको शरीर अस्वस्थता नहीं है, बोले टांगों में दर्द होता है, क्यों इतना वजन बढ़ा रहे हो? भजन बढ़ाओ। हाँ, मतलब मूंग की दाल है, रोटी, घिया की सब्जी, अभी देखो सब गैस खत्म हो जाएगी। जो चीजें पेट को, लीवर को खराब कर रहे हैं वो जमा है, और ठूस ठूस के खाना है तो चर्बी पेट की चौड़ी होती चली जा रही है। अब ऐसे बैठेंगे तो वजन बढ़े, और वो परेशानी। कुर्सी में दीवार में एक दीक्षा ले आए, पहले उनके लिए कुर्सी लगे, क्यों भैया? बोले थोड़ा शरीर भारी, नीचे नहीं बैठना। नहीं, मंत्र लेने आए उनके लिए पोसा, नीचे बैठो, तुम्हारा हाथ पैर टूटा है। बोले नहीं, हमका नीचे बैठो, मंत्र ले, नीचे बैठो। शिष्य बनने आए, पहले उनके लिए आसन लगाओ। अब गुरुजी मंत्र दे रहे हो, हाँ ये शिष्यता है। अरे भैया यहाँ तो बहुत, इसीलिए ये जो तंद्रा है इस पर सावधान रहो। आप ये समझो कि आपको जो समय मिला बड़ा दिव्य है,
और ये तंद्रा आपको परेशान कर देगी। बिल्कुल सावधान। ये जो आपकी गांठों में दर्द होता है, आप वायु रोग जो हो गया है, अपच के कारण होता है। आप ऐसे वायु बढ़ाने वाले पदार्थ पाते हैं, आपको उसका ज्ञान है नहीं, तो वायु बढ़ती चली जाती, चर्बी बढ़ती चली जाती। काहे को इतना परेशान? सीधे सरल भोजन पाओ, सात्विक भाव पाओ, अल्पाहार करो और थोड़ा चलो, व्यायाम करो, तो आप इन दोषों से बच जाएंगे। मानिए बात। अब यहां से ठसाठस भरता चला जा रहा है, समय से जो नित्य क्रिया शौच आदि वो हो नहीं रही है, क्योंकि पानी पर्याप्त नहीं जा रहा, व्यायाम नहीं हो रहा, उचित आहार नहीं जा रहा है, तो अब फिर होगा क्या? फिर यही परेशानी आएंगी। तो भगवत मार्ग क्या, लौकिक सेवाएं भी आपसे नहीं हो पाएंगी। विदुर जी महाराज कह रहे कि तंद्रा को वश में करे और डर कभी ना अपने अंदर आने दे। हर समय हमारे साथ भगवान है। अगर हमारे विधान में चोट लिखी है, दंड लिखा है, तो लाखों लोग साथों हो जाएगा, अगर नहीं है तो कोई नहीं कर सकता। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हमारे साथ है। डर नहीं। निद्रा, तंद्रा, भयम और क्रोध है। क्रोध हमारे तप को, भजन को, पुण्य को नष्ट करता है। इससे किसी का लाभ नहीं, ना सामने वाले का, ना अपना लाभ है। क्रोध थोड़ा बहुत, अरे ऐसा लगता है कि भगवान मतलब यही क्रोध रखा है। क्रोध से किसी को लाभ नहीं मिलता। अगर कोई सोचे कि क्रोध से सुधार होता है, तो हमें लगता है क्रोध से सुधार नहीं होता। हाँ, शासन और क्रोध में अंतर है। शासन युक्त वचन आप स्वीकार करते हैं, आपने अपराध किया, आपसे गलती हुई, हाँ, तो आप ये भी उसका दंड स्वीकार कीजिए, आप ऐसे रहिए, अब आप इस तरह चले। ये क्रोध नहीं है, ये आपके मंगल विधान। क्रोध किसी को गाली देना, कड़वे शब्द करना, किसी को पीड़ा पहुंचाना, कोई अपराध नहीं, जरा सी बात है, आप उसमें बहुत बड़ा झगड़ा कर लेते हो। इससे आपकी बुद्धि परमार्थ से विलग हो जाएगी और लोक में भी आपका मंगल नहीं होगा। विदुर जी कह रहे निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम और आलस्यम। आप अपने जीवन के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करें। अगर हम समय से सो चुके हैं तो अब नींद के साथ हम लड़ेंगे। हमें आलस्य नहीं करना। मतलब कोई भी नियमावली जो आपके जीवन में मिली है उसमें आप प्रमाद मत कीजिए। आलस्य का तात्पर्य आप प्रमाद से, ऐसे नहीं, उसको अक्षरशः पालन कीजिए। उसमें अगर और सेवाएं आ गई तो फिर निवेदन कीजिए कि अमुक सेवा के कारण हमारी जो आपने दिनचर्या दी थी उसमें बाधा पड़ रही, आप इसका सुधार कीजिए, हमें बताइए कि हम कैसे अपनी दिनचर्या को कर पाए। प्रमाद के द्वारा मत छोड़िए। दीर्घ सूत्रता, कहा था ना कि अगर एक दिन पूरा ना हो तो 2 दिन से उसको पूरा कर लेना चाहे, तो आज नहीं करते हैं, या आगे अपने वर्तमान की सेवा और भजन को आगे के लिए टाल देना, ये लक्षण भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है और लौकिक उन्नति में भी बाधक है। मनुष्य को परम मंगल प्राप्ति के लिए यह समझ लेना चाहिए कि उसका परम मंगल सत्य से ही होगा। असत से किसी का परम मंगल नहीं हो सकता। विदुर जी कहते हैं सत्य से कमाए हुए धन के द्वारा अगर सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करो। पशु, पक्षी, साधु, महात्मा, देवता, भगवत आराधन। ऐसा नहीं कि आपने जो कमाया वो केवल अपने ही भोग के लिए, नहीं, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। और कर्म में प्रवीणता पूर्वक लगना। जिस कार्य में लगो बहुत एकाग्र होकर पूरा करके ही छोड़ो। अधूरा कार्य करने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। जिस कार्य में लगो, भले संसारिक कार्य है पर हम अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो आप एक अध्यापक हैं, अच्छी पढ़ाई, जितना आपको ज्ञान है वो, आप एक डॉक्टर हैं, अच्छी दवा कीजिए, पैसे पर ध्यान मत दीजिए, आपकी जितनी योग्यता है मरीज को सुख पहुंचाइए। जहां जहां जिसको जो सेवा है, वो कह रहे हैं कि कर्मण्यता, एकाग्रता पूर्वक, प्रवीणता पूर्वक, किसी अन्य प्रभाव से नहीं, आपका कर्तव्य कर्म है। जैसे अब कोई गरीब आदमी, उसके पास पैसा नहीं है और बड़े रोग से ग्रसित है, और आपके पास खूब पैसा है, आप डॉक्टर हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसको पैसे की प्रधानता रख करके निकाल दें। ऐसा ठीक नहीं है। भगवान ने आपको धन दिया है, आपको बुद्धि दी, आप में योग्यता दी, आप 4 लोग मिलकर उसका सहयोग कीजिए, स्वस्थ कीजिए। यह सेवा आपकी भगवत भजन बन जाएगा, भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। आपको विद्या है, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं दूसरों से, तो आपकी भी जीवन वृत्ति है, ठीक है। लेकिन कोई गरीब का बालक है, आप उससे ट्यूशन के पैसे मत लीजिए, उसी विद्या में उसको फ्री बैठा लीजिए। वो आगे चल करके पढ़ लिख कर ऐसा बनेगा जो आपके चरणों की वंदना करेगा कि अगर हमारे वो टीचर हम पर कृपा ना करते तो मैं गरीब आदमी पढ़ ही नहीं सकता था। ये ध्यान रखने की बातें हैं। जो जहां है, ऐसी स्थिति में यदि कोई है तो हमें सहयोग करना चाहिए। 50 विद्यार्थी बैठते हैं जो आपको दक्षिणा देते, भेंट देते हैं, और उसमें 5 विद्यार्थी बैठे हुए जो भेंट नहीं देते हैं, गरीब हैं, तो आपका अलग से कोई थोड़ी पढ़ाना है, उसी में वो पढ़ जाएंगे और आपका भजन बन जाएगा। बस ये बातें हमें समाज में ध्यान रखनी। जहां जिसकी जो सेवा है, उस सेवा को, भगवान की सेवा तभी मानी जाएगी जब आप सब में पैसे का ही भाव नहीं रखेंगे।
अपने कर्तव्य कर्म पूरा करने की बात रखेंगे। तब अगर पैसे का भाव रखेंगे तो जहां भी हैं वहीं से भ्रष्ट हो जाओगे। कोई भी पद स्थायी नहीं है, कोई भी शरीर स्थायी नहीं है, कोई भी सुख स्थायी नहीं। गर्व मत करो। गर्व करके, अभिमान करके यदि आपने कभी अधर्माचरण किया तो वह अधर्माचरण ही आपके शरीर को, आपके पद को, आपकी व्यवस्था को भंग कर देगा। देख लेना एक दिन। और आपका पद, आपका शरीर, आपकी व्यवस्था किसी गिरे हुए को उठाने के काम में आ गई तो आप उससे ज्यादा चमकने लगोगे, आप उससे प्रकाशित हो जाओगे। ऐसा धर्म स्वरूप विदुर जी का कथन। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।